आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर किए गए दावों को स्पष्ट रूप से नकारने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि वे बहुत कमजोर स्थिति में हैं और कई बातें छुपा रहे हैं। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि ट्रंप ने जब फिर से दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर में भूमिका निभाई, तो ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिकी नेता मोदी के गले में सांप की तरह लिपटा हुआ है और उनके कान में कड़वी सच्चाई फुसफुसा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं है कि ट्रंप को कह सकें कि वो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में साफ कहा कि अब भारत पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि जब पहले बड़े आतंकी हमले हुए तब भारत ने सख्त एक्शन लिया, लेकिन कुछ महीने बाद ही बातचीत शुरू कर दी, जिससे दुनिया को गलत संदेश गया। जयशंकर बोले, आपने खुद ही भारत पाक को एक तराजू में रख दिया, फिर दुनिया कैसे गंभीरता से लेगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका ने मोदी को चेताया कि पाकिस्तान से बड़ा हमला हो सकता है, जिस पर पीएम ने मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही और वही हुआ। जब विपक्ष ने पूछा कि किसका कॉल आया था, जयशंकर बोले कि अगर पाकिस्तान को कुछ कहना है तो डीजीएमओ के जरिए कहे, किसी और से बातचीत नहीं होगी। ना कोई लीडर हमें ऑपरेशन रोकने के लिए बोला और ना ही व्यापार पर बात हुई। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने 2 बार ली थी। हमले में 26 नागरिक मारे गए थे और हमलावरों ने हमला करने की तस्वीरें भी पोस्ट की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह हमला लश्कर-ए-तैयबा के समर्थन के बिना मुमकिन नहीं था। भारत पहले ही कह चुका है कि टीआरएफ एलईटी का नकाबपोश संगठन है, जिसे पाकिस्तान की आईएसआई चला रही है। अमेरिका ने भी टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। भारत ने इस हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान टीआरएफ से इनकार करता रहा, लेकिन रिपोर्ट ने उसके हाथ बेनकाब कर दिए हैं। ये भारत के लिए कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। गुजरात एटीएस ने अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट AQIS से जुड़े आतंकी मॉड्यूल की मास्टरमाइंड शमा परवीन को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। इससे पहले 4 आतंकी दिल्ली, नोएडा और गुजरात से पकड़े गए थे। एटीएस को सोशल मीडिया पर भारत विरोधी पोस्ट और कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने वाले अकाउंट्स के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। शमा सोशल मीडिया पर युवाओं को भड़काने और AQIS की सोच फैलाने का काम कर रही थी। पूछताछ में पता चला कि ये लोग ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ भी भारत विरोधी प्रचार कर रहे थे। इनके पास से जिहादी साहित्य, तलवार और संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। एटीएस ने इन सभी पर UAPA और नई फौजदारी धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। ये कार्रवाई आतंक के खिलाफ अहम कदम माना जा रहा है। असम के गोलाघाट जिले में रेंगमा रिजर्व फॉरेस्ट से अतिक्रमण हटाने के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। करीब 1500 हेक्टेयर जमीन खाली कराई जा रही है, जिससे 3000 से 4000 परिवार प्रभावित होंगे। मंगलवार से शुरू हुए इस अभियान में अब तक सैकड़ों घर और दुकानों को तोड़ा जा चुका है। लोगों का कहना है कि वे दशकों से वहां रह रहे हैं और उनके पास वोटर ID, आधार, बिजली और पानी का कनेक्शन है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि ये जमीन रिजर्व फॉरेस्ट की है और अतिक्रमण हटाना जरूरी है। लोगों को हटाने से पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्हें कहीं बसाया नहीं गया। अब लोग खुले में तंबू में रह रहे हैं। मामला अब राजनीतिक और मानवता के मुद्दे के रूप में सामने आ रहा है। रूस के कमचटका तट पर 8.8 तीव्रता का भयंकर भूकंप आया, जिसके बाद रूस, जापान, अमेरिका और कई देशों में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। रूस के सेवेरो कुरिल्स्क शहर में 4 मीटर ऊंची लहरों से बाढ़ आ गई और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। जापान के होक्काइडो में भी सुनामी की हल्की लहरें आईं, लेकिन अब तक कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका के हवाई, अलास्का और कैलिफोर्निया समेत कई तटीय इलाकों में लोगों को सतर्क किया गया है। हवाई में उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। USGS ने इसे रिकॉर्ड का 6ठा सबसे बड़ा भूकंप बताया है। विशेषज्ञों का कहना है कि सुनामी की लहरें कई घंटों तक आ सकती हैं, इसलिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ही रहने की सलाह दी गई है। कतर, सऊदी अरब और मिस्र समेत 17 अरब देशों ने हमास से गजा में अपना शासन खत्म कर हथियार फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सौंपने को कहा है। ये मांग संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में आई है, जिसमें 2 राष्ट्र समाधान को फिर से जीवित करने पर जोर दिया गया।
फ्रांस ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया, लेकिन इजराइल और अमेरिका ने इस बैठक का बहिष्कार किया। दस्तावेज में बंधकों की रिहाई और गजा में युद्ध खत्म करने की भी मांग है। हमास ने गजा छोड़ने से इनकार किया है। इस प्रस्ताव से क्षेत्र में शांति की उम्मीद तो बढ़ी है, लेकिन युद्ध खत्म करने का रास्ता अब भी आसान नहीं दिखता। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के कसालियां इलाके में बुधवार सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने 2 संदिग्धों को देखकर घेराबंदी शुरू की, तभी आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 आतंकी मारे गए। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। सेना ने बताया कि ये मुठभेड़ LOC के पास हुई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से सेना हाई अलर्ट पर है। उस हमले में 26 लोगों की जान गई थी। फिलहाल मारे गए आतंकियों की पहचान नहीं हुई है। पुंछ, राजौरी जैसे इलाकों में हाल के महीनों में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं। सेना अब ड्रोन और स्निफर डॉग्स की मदद से इलाके को खंगाल रही है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी कीमत पर आतंकियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। झांसी के मऊरानीपुर में ब्याजखोरों ने कर्ज की किश्त न चुकाने पर एक शख्स की पत्नी को जबरन अपने साथ ले लिया। पति घंटों गिड़गिड़ाया, लेकिन ब्याजखोर नहीं माने। मामला रनगांव गांव का है, जहां 40,000 रुपए के कर्ज की वजह से ये घटना हुई। पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और महिला को जल्द मुक्त कराने की कोशिश कर रही है। आरोपी ब्याजखोरों के खिलाफ IPC की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। ग्रामीणों में भारी रोष है और ये वे सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये घटना गांव में बढ़ती ब्याजखोरी और उसकी क्रूरता को सामने लाती है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। अभिनेता प्रकाश राज 30 जुलाई को हैदराबाद में ED के सामने ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में पेश हुए। इस मामले में राणा दग्गुबाती, विजय देवरकोंडा और मंचू लक्ष्मी समेत 29 हस्तियों पर आरोप है कि उन्होंने अवैध सट्टेबाजी ऐप्स जैसे जंगल रमी, जीतविन और लोटस 365 का प्रचार किया। पुलिस ने मार्च 2025 में FIR दर्ज की थी। प्रकाश राज ने बताया कि उन्होंने 2017 के बाद ऐसा कोई प्रचार नहीं किया। ED मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है और इसके वित्तीय लेन देन व प्रचार अनुबंधों की छानबीन कर रहा है। बाकी अभिनेताओं को भी अलग अलग तारीखों पर पेश होने के लिए कहा गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर भारत और अमेरिका जल्द ही व्यापार समझौता नहीं करते तो भारत से आने वाले सामानों पर 25% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। ट्रंप ने कहा, भारत मेरा दोस्त है, लेकिन अब उन्हें 25% देना होगा। दोनों देशों के बीच महीनों से बातचीत चल रही है, लेकिन कृषि और डेयरी जैसे मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। 2024 में अमेरिका को भारत से $45.7 बिलियन का व्यापार घाटा हुआ था। भारत फार्मा, टेक डिवाइसेस और कपड़े जैसे सामान निर्यात करता है। भारत जल्द ही एक समझौते की उम्मीद कर रहा है ताकि टैरिफ से बचा जा सके। वहीं ट्रंप ने 14 और देशों पर पहले भी भारी टैरिफ लगा दिए हैं। अब भारत पर भी फैसला 1 अगस्त तक लिया जा सकता है। DGCA ने जुलाई में हुए ऑडिट में एयर इंडिया में 51 सुरक्षा चूकें पकड़ी, जिनमें 7 गंभीर लेवल 1 उल्लंघन शामिल है। रिपोर्ट में पायलटों को पर्याप्त ट्रेनिंग न देना, गैर स्वीकृत सिम्युलेटरों का इस्तेमाल और खराब रोस्टरिंग सिस्टम जैसी खामियां पाई गईं। ये ऑडिट अहमदाबाद लंदन विमान हादसे के बाद किया गया, जिसमें 260 लोगों की मौत हो गई थी। रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि कई उड़ानों में केबिन क्रू की संख्या भी तय सीमा से कम थी। यात्रियों की ओर से लगातार खराब सेवा, गंदगी और तकनीकी खराबियों की शिकायतें आ रही हैं। एयर इंडिया ने कहा है कि वो DGCA को जवाब देगी और सभी जरूरी सुधार समय पर पूरा करेगी। सुरक्षा में इतनी लापरवाही ने एयरलाइन की छवि पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी।